बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम रावलपिंडी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा छोटा सा टॉपिक निमोनिया पे होगा। चूँकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसमें आने वाली छोटी छोटी बीमारियाँ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छाती में दर्द और निमोनिया हैं। इसमें चूँकि सर्दियों के मौसम में ये बीमारी ज़्यादातर जो लोग 65 या 60 के करीब होते हैं उनमें, और जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स 6 माह से कम उम्र के बच्चों में ये ज़्यादातर आती है। निमोनिया एक बैक्टीरिया पेनोमोकॉकिक और स्टेफिलोकोकक और इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से ये बीमारी आती है। क्योंकि ये बीमारी सर्दियों के मौसम की है, इसमें ज़्यादातर जो शुरू में अलामात आती हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहले किसी भी पेशेंट को या छोटे बच्चे को या किसी उम्र के बंदे को भी ये बीमारी जब हो जाती है तो सबसे पहले सर्दी उस पर असरअंदाज होती है। उस सर्दी की वजह से भूख कम हो जाती है और बुखार 104 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। सेकेंडली, उसकी छाती में दर्द, सांस तेज़ तेज़ आना शुरू हो जाता है और जिस्म में थकावट के साथ साथ खांसी भी शुरू हो जाती है। इसके बाद ये देखा गया है प्रैक्टिस के दौरान कि बच्चों में स्पेशली जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें उल्टी भी शुरू हो जाती है। यहाँ कुछ पेरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस शक में पड़ जाते हैं कि शायद बच्चे का मैदा ख़राब है जिसकी वजह से उसे उल्टी आ रही है। असल में मैदा ख़राब नहीं होता, उसे जब शदीद ठंड लगती है उसके फेफड़े भी डिफेक्टेड हो जाते हैं। उसकी ठंडक की वजह से उनमें उल्टी शुरू हो जाती है और साथ निमोनिया की बाकी अलामात भी तेज़ होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ स्पेशली एक सिम्टम, एक अलामत जो कि बहुत ही कॉमन भी होती है और पेनिमोनिया का एक बेहतरीन साइन जो कि डॉक्टर के लिए भी बहुत अच्छा मददगार साबित होता है, वो ये होता है कि उसका सांस तेज़ होने के साथ साथ उसके नाक के जो नसें होते हैं वो पंखे की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर या किसी भी घर वाले पेरेंट या पेशेंट के जो लवाहिकीन अजीज़ रिश्तेदार होते हैं वो समझ जाएं कि इसको निमोनिया की शिकायत। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि शहरों में छोटे बच्चों को या बड़े जब कभी धूप पे बैठ जाते हैं या देहातों में खुली जगह में धूप पे बैठ जाते हैं, धूप पे बैठना एक बहुत अच्छी बात है जो कि विटामिन डी हासिल करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। लेकिन जब बच्चा ऊपर बैठता है या बड़ा आदमी भी, स्पेशली इन्फेंट्स जो हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, माँ बाप के लिए, कि जब वो धूप में बैठते हैं तो जिस्म हीट अप हो जाता है, ठंडक थोड़ी सी उतरती है। या नॉर्मल हालत में जब बच्चा होता है तो उसके बाद अचानक जब वो नीचे कमरों में या नीचे घर में जाते हैं तो बच्चे को उसी कंडीशन में वो नीचे ले जाते हैं बग़ैर
गर्म कपड़े लपेटे, कंबल या उसको मोज़े पहने या टोपी पहने वो नीचे चले जाते हैं। इसी असना में बच्चे को अचानक ठंड लग जाती है। पेरेंट को चाहिए कि जब भी वो नीचे जाएं तो बच्चे को मोज़े पहना लें, सर पे टोपी रख लें, कंबल में लपेट लें, ताकि उसका टेम्परेचर एकदम सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से भी ठंड लग जाती है बच्चों को। तो इसलिए ये छोटी सी एहतियात है। और बड़ों के लिए ये गुजारिश है कि वो अपने स्वेटर जर्सी पहन के रखें, क्योंकि आने वाली सर्दी और जाने वाली बड़ी ख़तरनाक होती है। इसमें अचानक ठंड लगने से ये बीमारियां आ सकती हैं। अब हमने देखना ये है कि इसकी तशख़ीस किस तरह होगी। तशख़ीस इस तरह होगी, कोई भी जो आपको मुआलिज है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर साहबान हैं या हकीम साहब हैं, जो भी हैं मेडिकल के लोग, उनसे आप मिलें, वो आपको इंशाल्लाह अच्छा गाइड करेंगे अपने इलाकाई हिसाब से। बहरहाल फिर भी अगर आपके पास लैब करीब है तो आप वहाँ जाएं। ब्लड सीपी विद ESR एंड सेकेंडली चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे कराने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा डॉक्टर को कि इसको नमूनिया हो चुका है या नहीं। अब फाइनल स्टेज में हम ये देखेंगे कि हमने इस बीमारी को कैसे, इससे जान छुड़ानी है, इसका इलाज कैसे करना है। आपके जो मुआलिज होगा इंशाल्लाह वो आपको हर लिहाज से गाइड भी करेगा। और ये भी बताता चलूँ कि कोविड-19 जो है कोरोना, उसकी अलामात भी इसके साथ मिलती जुलती हैं, क्योंकि जिस पेशेंट को कोरोना हो जाएगा उसको नमूनिया भी हो जाता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक स्टेज होती है कोविड-19 में। अब देखना यह है कि होम्योपैथिक उसका क्या इलाज आएगा। मुख्तसर सी मेडिसिन बताऊंगा। असल तशख़ीस तो जिस डॉक्टर के पास आप बैठे होंगे वो पिन पॉइंट आपकी तशख़ीस भी करेगा, और जो आपके लिए उस वक्त की आपकी ज़रूरी मेडिसिन होगी वो आपको बताएगा। बहरहाल मैं आपको कुछ मेडिसिन बता देता हूँ जो कि ये हैं। अगर शुरू में आपके पास केस आ जाता है तो उसके लिए एक्कोनाइट 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे या 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम देंगे। प्यास अगर उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा है और गिलास पे गिलास पिए जा रहा है तो उसकी मेडिसिन होगी ब्रायोनिया 30 में। फीवर तेज़ है तो बेलाडोना 200 में एक खुराक आप दे दें। इसके साथ साथ फेरम फास्ट 6x में 4 टैबलेट TDS यानी 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम। ठीक है जी। और ये मेडिसिन है। इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि हम अपनी डाइट को बेहतर रखें, अपने आप को सर्दी से बचा के रखें और कमरों को मुनासिब हीटअप रखें ताकि इस बीमारी से महफूज रहें।